बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जीवन कभी कभी इतना अशांत और अस्थिर क्यों हो जाता है? क्यों कभी कभी बिना किसी कारण मन व्यथित रहता है? और क्यों बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर इतनी हलचल मचा देती हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, हमारी दिनचर्या। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि एक व्यवस्थित और अनुशासित दिनचर्या हमारी आत्मिक उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत और अंत सही ढंग से करें, तो हमारा पूरा जीवन सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर सकता है। संगत जी, अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि एक बिखरी हुई, अनियमित दिनचर्या हमारे विचारों और भावनाओं को भी असंतुलित कर देती है। बाबाजी हमें बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी दिनचर्या होती है। हम जैसे कर्म और विचार करते हैं, वैसे ही हमारे मन और आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। संगत जी, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एक सत्संगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको आध्यात्मिक जीवन को संवारने और रोजमर्रा के हर काम को भक्ति में बदलने के अनमोल सूत्र मिलेंगे। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही सत्संग से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिन शुभ और सुखमय हो, मन शांत रहे और हमारे कर्म श्रेष्ठ हों। लेकिन कई बार हम पाते हैं कि दिन की शुरुआत में ही हमारा मन अशांत हो जाता है, शरीर भारी महसूस करता है और दिन भर का काम बोझ लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बाबाजी हमें समझाते हैं कि इसकी जड़ हमारी सुबह की आदतों में छिपी होती है। अगर हम अपनी सुबह को सही तरीके से बिताएं, तो न सिर्फ पूरा दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बनेगा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी सहज हो जाएगी। बाबाजी बताते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में जागना आत्मा के उत्थान के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा क्षीण होती है और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे अधिक तैयार होती है। हमारे ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों ने भी इसे सबसे पवित्र समय बताया है। इस समय उठने से मन शांत और एकाग्र रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय शरीर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। संगत जी, एक सत्संगी को अमृतवेले उठकर सबसे पहले मालिक का दिया नाम सुमिरन करना चाहिए। थोड़ी एक्सरसाइज, योग या वॉक करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। बाबाजी हमें सिखाते हैं, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भजन सुमिरन ठीक से कर पाओगे। लेकिन समस्या क्या है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इससे उनका पूरा दिन अस्तव्यस्त हो जाता है। एक सत्संगी भाई पहले देर रात तक फोन चलाते थे और सुबह 8 से 9 बजे तक उठते थे। इसके कारण वे दिन भर आलस्य और तनाव महसूस करते थे। लेकिन जब उन्होंने बाबाजी की बात मानकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पहले से ज्यादा शांत और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। उनके विचारों में स्पष्टता आई और वे अपने कार्यों को अधिक अच्छे ढंग से करने लगे। तो संगत जी, रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से बचें। धीरे धीरे उठने का समय 15 से 20 मिनट पहले करते जाएं। अब आगे बाबाजी हमें समझाते हैं कि स्नान और शुद्धता भी एक सत्संगी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबाजी समझाते हैं कि जैसे घर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही शरीर और मन की शुद्धता भी जरूरी है। स्नान न सिर्फ बाहरी स्वच्छता लाता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। कई लोग सुबह बिना स्नान किए ही अपने कार्यों में लग जाते हैं, जिससे पूरे दिन उनका मन भारी और आलसी बना रहता है।
लेकिन जब वे नहाकर भजन सुमिरन करते हैं तो महसूस करते हैं कि मन ज्यादा हल्का और शांत रहता है। तो संगत जी, सुबह उठते ही अपने मन में बाबा जी का स्मरण करें। ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और सादे वस्त्र पहनें, जिससे मन भी शुद्ध और संयमित रहेगा। संगत जी, इसके बाद सुबह भजन सुमिरन का नियम अवश्य बनाएं, क्योंकि दिन की सबसे शुभ और आध्यात्मिक शुरुआत यही होती है। सुबह का समय भजन सुमिरन और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और इसे एकाग्र करना आसान होता है। धीरे धीरे आदत बनाएं। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें ऑफिस जाना होता है, घर के काम करने होते हैं। लेकिन बाबा जी हमें समझाते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते हर समय सुमिरन करना चाहिए। जहां भी संभव हो प्रभु के नाम का जाप करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कोई भी सांस खाली न जाए। एक सत्संगी बहन का अनुभव। एक सत्संगी बहन पहले सुमिरन के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाती थी। फिर उन्होंने नहाते समय, खाना बनाते समय और सफर के दौरान सुमिरन करना शुरू किया। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और फिर जब भजन सुमिरन में आनंद आने लगा तो सुबह उठने का नियम भी सहज रूप से बन गया। बस शुरुआत करें, धीरे धीरे अमृतवेला भी हो जाएगा। शांत मन से बैठें और गहरी सांस लें। बाबा जी द्वारा दिए गए नाम का जाप करें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस सुमिरन में लाएं। थोड़ा थोड़ा करके यह अभ्यास एक आदत बन जाएगा और फिर सुबह उठकर भजन सुमिरन करना सहज और आनंदमय अनुभव बन जाएगा। संगत जी, एक सत्संगी को अपनी दिनचर्या में सत्संग के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग, प्रवचन सुनना या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना आत्मा के पोषण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन। सत्संग से हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक बनते हैं। मन आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है। जीवन की समस्याओं का सही समाधान मिलता है। एक भाई हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। जब उन्होंने रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट बाबाजी के प्रवचन सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी उलझनें कम होने लगी और मन हल्का महसूस होने लगा। संगत जी, सुबह 10 से 15 मिनट कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़े। अगर पढ़ना संभव न हो तो सत्संग, प्रवचन अवश्य सुने। जब हम रोज सत्संग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता और शांति से भर जाएगा। बाबाजी समझाते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और सुमिरन से होगी तो पूरा दिन शुभ होगा। अगर हम सुबह जल्दबाजी और गलत विचारों से दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन अशांत रहेगा। संगत जी, आजकल क्या हो रहा है? बिस्तर से उठते ही सबसे पहले मोबाइल चाहिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, मैसेज या न्यूज़ चेक करना अब आम आदत बन गई है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका हमारे मन और दिन भर की ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखने से मन अशांत हो जाता है। दिन भर व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मकता में उलझे रहते हैं। ध्यान और भजन सुमिरन के लिए समय ही नहीं बचता। एक भाई पहले सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते थे, जिससे उनका मन दिन भर अशांत रहता। लेकिन जब उन्होंने सुबह सुमिरन और सत्संग से दिन की शुरुआत की तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका पूरा दिन पहले से बेहतर, सकारात्मक और शांतिपूर्ण हो गया। तो संगत जी, क्या हम अपनी सुबह को दिव्य और शुभ बना सकते हैं? संगत जी, एक सत्संगी की दिनचर्या सिर्फ उसकी बाहरी गतिविधियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, बोलचाल, खानपान और कर्म से परिभाषित होती है। जिस तरह एक वृक्ष अपनी छाया और फल से पहचाना जाता है, वैसे ही एक सत्संगी अपने आचरण और व्यवहार से पहचाना जाता है। बाबाजी हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म और आचरण ही यह निर्धारित करते हैं कि हम वास्तव में सत्संग के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। यदि हम सच में गुरु मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार, दिनचर्या और कर्मों को शुद्ध बनाना होगा।
सोच शुद्ध होगी तो कर्म भी शुद्ध होंगे। बोलचाल में प्रेम और विनम्रता होगी तो संबंध मधुर बनेंगे। शुद्ध आहार और सादा जीवन होगा तो तन और मन पवित्र रहेगा। सुमिरन, सेवा और सत्संग से जीवन में सच्ची शांति आएगी। संगत जी अब जानते हैं कि शुद्ध और सात्विक आहार एक सत्संगी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होना चाहिए। नामदान के समय बाबा जी ने इन शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाया था। भोजन का सीधा प्रभाव हमारे मन और विचारों पर पड़ता है। अगर भोजन शुद्ध, सात्विक और गुरुप्रसाद रूपी हो तो मन शांत और सकारात्मक रहेगा। लेकिन अगर भोजन तामसिक और अशुद्ध हो तो मन में नकारात्मकता, आलस्य और क्रोध बढ़ता है। बाबाजी हमेशा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन, मांस, शराब, अधिक मसालेदार और जंक फूड मन को चंचल और अशांत बनाता है। सात्विक भोजन, फल, दूध, सूखे मेवे, हल्का और शुद्ध आहार मन को निर्मल, शांत और भक्तिमय बनाता है। आजकल बहुत से लोग बाहर के खाने जैसे फास्ट फूड, होटल का भोजन की आदत बना लेते हैं। यह न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा डालता है। घर का शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन को गुरु प्रसाद समझकर प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करें। खाते समय भी सुमिरन करें जिससे भोजन अधिक पवित्र और प्रभावी बन जाए। संगत जी अब समझते हैं कि एक सत्संगी अपने पूरे दिन के कार्यों में सेवा का भाव कैसे बनाए रखता है। बाबाजी हमें सिखाते हैं कि हमारा हर कार्य भी एक प्रकार की भक्ति है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, हमें ईमानदारी, परिश्रम और सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। जो भी काम करो उसे सेवा भाव से करो, तब वह पूजा बन जाता है। अगर हम अपने कार्य को गुरु भक्ति का रूप दे दें तो वह साधारण कार्य भी हमारे लिए पूजा बन जाएगा। कई लोग ऑफिस या बिजनेस में काम करते समय झूठ, छलकपट या आलस्य का सहारा लेते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आध्यात्मिक उन्नति रुकती है बल्कि वे मानसिक तनाव और असंतोष से भी घिर जाते हैं। एक सत्संगी भाई फैक्ट्री में काम करते थे। वे रोज सुमिरन करते और अपने सहकर्मियों की मदद करते। धीरे धीरे उनके बॉस ने उनकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना और उन्हें प्रमोशन मिला। यह गुरु कृपा और अच्छे कर्मों का ही फल था। संगत जी जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद करें जिससे सेवा का भाव जागृत हो। हर काम को गुरुचरणों में समर्पित भाव से करें। हर पल मालिक की याद और शुक्राना कर्म को भक्ति बनाएं। संगत जी हमें हर कदम, हर विचार के साथ मालिक का शुक्राना करना चाहिए। जब हम अपने हर काम में सद्गुरु को याद रखते हैं तो वह सिर्फ एक सांसारिक कार्य नहीं रहता बल्कि भक्ति का रूप ले लेता है। जैसे एक विद्यार्थी पूरी निष्ठा से पढ़ाई करता है लेकिन अंत में परिणाम मालिक को समर्पित कर देता है। मालिक, मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आगे सब आपकी मर्जी है। यही समर्पण हमें चिंता और अहंकार से मुक्त करता है और हमारे हर कार्य को सेवा बना देता है। जब हर प्रयास को हम प्रभु की भेंट मान लेते हैं तो सफलता और असफलता दोनों में संतोष और शांति बनी रहती है। संगत जी अगर हम हर काम में मालिक को शामिल कर लें तो हमारा हर कर्म भजन बन जाएगा और हमारा पूरा जीवन भक्ति का रूप ले लेगा। संगत जी इसके अलावा बाबाजी समझाते हैं, एक सत्संगी के लिए वाणी का संयम बहुत जरूरी है। मीठे शब्द दूसरों को सुकून देते हैं जबकि कठोर वचन दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मधुर वचन अमृत समान, कटु वचन तीर समान। हमारा बोलने का तरीका ही यह तय करता है कि हम लोगों के दिलों में प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं या कटुता फैला रहे हैं। आजकल बहुत से लोग गुस्से में आकर कटु वचन बोल देते हैं जिससे रिश्तों में खटास आ जाती है। बाद में पछतावा होता है लेकिन बोली हुई बात वापस नहीं आती। बोलने से पहले सोचें कि हमारे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे।
जब गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लें और सुमिरन करें। धीरे धीरे मीठे बोल की आदत डालें। संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि सिर्फ सुबह का समय ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि दोपहर और शाम का समय भी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह हम सुबह भजन सुमिरन और सकारात्मक ऊर्जा से दिन की शुरुआत करते हैं, उसी तरह हमें शाम को भी अपनी आत्मा को पुनः गुरुचरणों से जोड़ना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, हर श्वास को प्रभु का नाम दो ताकि कोई भी क्षण व्यर्थ न जाए। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम शाम को सेवा, सुमिरन और आत्मविश्लेषण में समय लगाते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। चलिए जानते हैं कि दोपहर और शाम की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोपहर का समय भी सेवा और सुमिरन के लिए उपयुक्त है। दोपहर के समय हमारा शरीर और मन थोड़ा थक जाता है। इस समय हम थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से सुमिरन में लीन रह सकते हैं। यदि संभव हो तो कुछ समय संत वाणी या सत्संग ग्रंथ पढ़ने में लगाएं। दोपहर में भोजन के बाद कुछ समय सुमिरन और गुरु वचनों के अध्ययन में लगाएं। यदि संभव हो तो गुरुजी द्वारा दिए गए सेवा कार्यों में भी थोड़ा योगदान दें। मन को बेकार की बातों से हटाकर सार्थक कार्यों में लगाएं। बाबा जी कहते हैं कि सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें गुरुचरणों के करीब लाती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, महत्वपूर्ण यह है कि सेवा श्रद्धा और प्रेम से की जाए। सेवा का उद्देश्य यह नहीं होता कि हमें बदले में कुछ मिले, बल्कि यह हमें निःस्वार्थ भाव से देना सिखाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सेवा करने का समय नहीं है, या हम यह तय नहीं कर पाते कि कौन सी सेवा करें। एक सत्संगी बहन ने बताया कि वह रोज शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। इससे उन्हें इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि उनके सारे तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सेवा के लिए समय निकालें, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने समय, श्रम और प्रेम से भी सेवा कर सकते हैं। जो भी सेवा करें, उसे गुरुचरणों में समर्पित भाव से करें। सेवा के कुछ उदाहरण: किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी बीमार की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना या शिक्षित करना, मंदिर या सत्संग भवन की सफाई करना। सेवा से मन निर्मल होता है और हमें गुरु कृपा सहज ही प्राप्त होती है। संगत जी, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि सिर्फ भजन सुमिरन करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अपने संसारिक कार्यों को भी ईमानदारी और श्रद्धा से करना एक प्रकार की भक्ति है। व्यापारी है तो ईमानदारी से व्यापार करे, वही उसकी सच्ची सेवा है। विद्यार्थी है तो मन लगाकर पढ़ाई करे, वही उसका भजन सुमिरन है। गृहिणी है तो खाना बनाते और घर के सारे काम करते समय मालिक का ध्यान करे। एक गृहिणी जब रसोई में काम कर रही होती है, तो अगर वह हर चीज को मालिक का प्रसाद मानकर बनाए, तो वह खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भक्ति का रूप बन जाता है। जो काम भगवान को समर्पित करके किया जाए, वह सिर्फ काम नहीं, बल्कि सेवा बन जाता है। संगत जी, जब हमें जीवन में कुछ अच्छा मिलता है, तो हम तुरंत कहते हैं, बाबा जी की कृपा हुई। लेकिन क्या जब कोई कठिनाई आती है, तब भी हम यही कहते हैं? सच्चा सत्संगी वह है जो हर स्थिति में मालिक की रजा में रहे, हर हाल में शुक्राना करे। जो हमें अच्छा लगता है, वह भी मालिक की कृपा है, और जो बुरा लगता है, वह भी हमारे भले के लिए ही है। सद्गुरु तेरा किया मीठा लगे, जब यह भावना मन में आती है, तब जीवन की हर परिस्थिति सरल लगने लगती है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आता। कोई व्यापार में घाटा हो गया, कोई प्रियजन बिछड़ गया, कोई कठिन परिस्थिति आ गई, और तब मन में सवाल उठता है, बाबा जी, आपने ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि जो हुआ, उसमें भी मालिक की कोई न कोई भलाई थी।
हमारी भक्ति की परीक्षा होती है कि क्या हम कठिन समय में भी मालिक पर विश्वास रख पाते हैं या नहीं। संगत जी, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब हमें लगता है, बाबा जी, आप मेरे साथ हो भी या नहीं? इस बार आप कहाँ थे जब मेरे साथ यह हुआ? देखिए, यही सोच भी मालिक को याद करने का एक तरीका बन जाती है। जब हम सवाल करते हैं तो भी हम उन्हीं से कर रहे होते हैं। जब हम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो भी हम उन्हें पुकार रहे होते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि भजन सुमिरन सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी सांसों सांसों में नाम चलता रहना चाहिए। हर घटना को मालिक से जोड़ लें तो हर काम भजन बन जाएगा। जब कोई कठिनाई आए तो सोचे, बाबा जी, आपने संभाल लिया, नहीं तो इससे भी बड़ी मुसीबत हो सकती थी। संगत जी, कई बार सत्संग में प्रश्नोत्तर के दौरान कोई सत्संगी भाई बहन बाबा जी से अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर देते हैं। बाबा जी, यह मेरे साथ क्यों हुआ? बाबा जी, मैंने इतनी सेवा की, फिर भी यह तकलीफ क्यों आई? बाबा जी मुस्कुराते हैं और प्यार से कहते हैं, बच्चा, बाप से नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? यही प्रेम का रिश्ता है। हम अपनी नाराजगी भी उन्हीं से जताते हैं क्योंकि जानते हैं कि वे ही हमें समझेंगे। संगत जी, अगर हमें सच्ची भक्ति करनी है तो हर स्थिति को मालिक की रजा में छोड़ना सीखना होगा। जो मिला उसमें शुक्राना करें। जो खो गया उसे मालिक की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी न हो, क्योंकि मालिक वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। भजन सुमिरन करो और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। संगत जी, सत्संगी जीवन सिर्फ मंदिर या सत्संग भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। हमारा हर कार्य, हर विचार, हर शब्द गुरुचरणों में समर्पित होना चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या सही होगी तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता भी स्वतः ही आ जाएगी। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।